हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, वे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांक निम्नलिखित हैं। हमको जो है एक द्विघात बहुपद बनाना है, यानी समीकरण बनाना है। इसके लिए ये दो शून्यांक दिए हुए हैं, इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। जब हम इसको अल्फ़ा और इसको बीटा मानेंगे तो हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और ब्रैकेट के बाहर x होता है, फिर हम लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हम जो है फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर वैल्यू फिर पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की जगह पर पहला वाला पद यानी 3 माइनस अंडर रूट 3 और बटे में 5 लिखेंगे। फिर ये वाला प्लस लगाएंगे और बीटा की जगह पर 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे में 5 हो जाएगा और ब्रैकेट के बाहर हम x लिख लेंगे प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब 3 माइनस अंडर रूट 3 और बटे में 5 इंटू दिया है, इंटू का मतलब गुणा होता है। और दूसरा जो बीटा दिया है 3 प्लस रूट 3, ये हम लिख लेंगे और बटे में 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट कर दिया। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पर जो है हर बराबर हैं, तो हर को हम एक बार लिख सकते हैं और इस वाले पद को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। तो 3 माइनस अंडर रूट 3 ये प्लस लिखेंगे और फिर 3 प्लस अंडर रूट 3 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और बाहर x लिखेंगे। अब हम प्लस लगाएंगे और इसकी ऊपर वाले की ऊपर से गुणा कराएंगे, तो ये होता है a प्लस बी, ये a माइनस बी। इसका मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ऊपर बन रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a माइनस बी गुणे a प्लस बी होता है। तो इसका मतलब क्या है, हम पहले का स्क्वायर करेंगे और फिर जो है दूसरे का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है। तो पहले का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है। फिर क्या है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। b का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 ही होता है, तो 3 लिख देंगे। 5 की 5 से गुणा तो 25 लिख देंगे, ये हो जाएगा। यहाँ अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये वाला x लिख लेंगे और नीचे ये जो 5 दिया है 5 लिख लेंगे, ये वाला प्लस लिख लेंगे। 9 से 3 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा और नीचे 25 लिख लेंगे। ऐसे ही हम अब हमको यहाँ पर करना क्या है, आप यहाँ पर देखोगे कि इसमें 25 दिया हुआ है, इसमें 25 नहीं है, यानी हर बराबर करने हैं सबके। तो 25 से ऊपर नीचे गुणा करवाएंगे। यहाँ पर 5 है तो 25 करने के लिए 5 से ऊपर नीचे गुणा करवाएंगे। तो अब कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 25x स्क्वायर माइनस 6 पंचे 30 हो जाएगा और x लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और ये वाला 6 लिखेंगे। यहाँ पर देखोगे सबके नीचे 25 है, ये 25 पचम 25, तो 25 हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर 25 लिख लेंगे। आप चाहो तो इसके बराबर में, सूत्र के बराबर में 0 भी लिख सकते हो। यहाँ पर अगर हम 0 लिख लेंगे तब भी कोई बात नहीं है, यहाँ पर बराबर में 0 लिख लेंगे। इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से करवाएंगे तो इतना ही रहेगा, यानी 25x स्क्वायर माइनस 30x और प्लस का 6 हो जाएगा बराबर 25 की गुणा 0 से होगी तो 25 0 0 हो जाएगा। यानी ये वाला जो हमारा पद आ रहा है यही हमारा जो है द्विघात बहुपद हो जाएगा। 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 6, यह हमारा आंसर होगा।